खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में तमाम रेमा टीवी चैनल देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम पास्टर अब्दुल सत्तार भट्टी है और मेरा तल्लुक़ यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली ऑफ पाकिस्तान LDA क्वार्टर से है। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से रोज़ा की इक़साम के बारे में देखेंगे कि रोज़ा की कितनी इक़साम है और रोज़ा हमें क्या सिखाता है, रोज़ा रखने के वसीला से हम क्या कुछ सीखते हैं और रोज़ा हमारी ज़िंदगी में क्या काम करता है। अजीज़ों, रस्मी तौर पर भी रोज़ा रखा जाता है और हकीकी तौर पर भी रोज़ा हम रखते हैं। आज हम देखेंगे कि रस्मी रोज़ा क्या है और हकीकत जो है, हकीकत में हकीकी रोज़ा जो है वो क्या है। अगर हम इन बातों को गौर से सुनेंगे, इन पर अमल करेंगे, तो यकीन जानिए आपका रोज़ा जो है वो मकबूल रोज़ा होगा। आए कलाम अक़दस में देखते हैं सबसे पहले रस्मी रोज़े के ताल्लुक़ से कि रस्मी रोज़ा जो है वो किस तरह रखा जाता है। पुराने अहदनामा में हमें रोज़ा के बारे में बहुत सी बातें मिलती हैं, लेकिन हम ज़करिया की किताब उसका बाब 7 और उसकी पहली 7 आयात जो हैं वो हमें रस्मी रोज़ा के बारे में बताती हैं। ये हम देखेंगे और इसके बाद हम हकीकी रोज़ा की तरफ भी चलेंगे। आए सबसे पहले रस्मी रोज़ा देखते हैं कि ये रस्मी रोज़ा क्या है। ज़करिया की किताब बाब 7 पहली 7 आयत पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। खुदावंद जो है वो बदनिश्ती के रोज़ा की मज़म्मत करता है। बदनिश्ती के साथ जो रोज़ा रखा जाता है, खुदावंद उसकी मज़म्मत करता है, मलामत करता है। तो आए देखते हैं ज़करिया की किताब में से। दारा बादशाह की सल्तनत के चौथे वर्ष के 9वें महीने यानी किस्लियों महीने की 4 तारीख को खुदावंद का कलाम ज़करिया पर नाज़िल हुआ और बैतल के बाशिंदों ने शरज़र और रिजम मलिक और उसके लोगों को भेजा कि खुदावंद से दरख्वास्त करें। अब देखें, वो लोगों को भेज रहे हैं कि खुदावंद से दरख्वास्त करें और रब्बुल अफ़वाज के घर के काहिनों और नबियों से पूछें कि क्या मैं 5वें महीने में गोशा नशीन होकर मातम करूं जैसा कि मैंने साल से किया है। यहाँ पर सवालिया अलामत हमें मिलती है। तब रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ, उस ममलकित के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीना में इन 70 बरस तक रोज़ा रखा
غور کیجئے گا کہ 70 برس تک روزہ رکھا، اور یہ ایک رسمی روزہ تھا جو انہوں نے 70 برس تک رکھا اور ماتم کیا۔ تو کیا کبھی میرے لیے خاص، میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ کیسی بات یہاں پر ہمیں ملتی ہے کہ کیا کبھی تم لوگوں نے میرے لیے روزہ رکھا تھا؟ سوالیہ علامت ہے۔ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے؟ کیا یہ وہی کلام نہیں جو خداوند نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا جب یروشلم آباد اور آسودہ حال تھا اور اس کی نواحی کے شہر اور جنوب کی سرزمین اور میدان آباد تھے؟ میرے عزیزو، آپ نے سن لیا کہ ان لوگوں نے ایک رسمی روزہ رکھا، بدنیتی کے ساتھ روزہ رکھا، اور خدا جو ہے جب ہم بدنیتی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہمارے اس روزے کو مقبول نہیں ٹھہراتا، اور نہ ہی وہ روزہ مقبول ہوتا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ جب ہم دیکھتے ہیں، اس کا 58 باب، اور وہاں پر بھی ہمیں ایک رسمی روزے کے بارے میں ملتا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، اگر آپ پورا چیپٹر پڑھیں یسایہ 58 باب تو وہاں پر آپ کو رسمی روزہ کے بارے میں ملے گا۔ لیکن حقیقی روزہ جو ہے وہ ہے کیا؟ حقیقی روزہ ہم کس طرح رکھتے ہیں؟ حقیقی روزہ میں ہمیں کفارہ کرنا پڑتا ہے، ہمیں بڑا سٹرگل کرنا پڑتا ہے، تب ہی جا کر ہمارا روزہ جو ہے وہ حقیقی ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں پرانے عہد نامہ سے لے کر نیا عہد نامہ تک جب ہم جاتے ہیں، حقیقی روزہ کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں اخبار کی کتاب، اس کا باب 23 اور 26 آیت سے لے کر 32 آیت تک، یہاں پر ہمیں حقیقی روزہ کے بارے میں ملتا ہے۔ آئیں ان آیات کو غور سے دیکھتے ہیں کہ آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ اخبار کی کتاب باب 23 اور اس کی 26 آیت سے لے کر 32 آیت تک کیا خدا کے کلام میں حقیقی روزہ کے بارے میں قلم بند ہوا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے۔ یہ ہے حقیقی روزہ، کفارہ کا دن ہے۔ اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانیاں گزرانا، اور تم اس دن کسی طرح کا کوئی کام نہ کرنا۔ اب حقیقی روزہ کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے
मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। खुदा यहाँ पर हमें हकीकी रोज़े के बारे में बता रहा है। किसी तरह का काम मत करना, तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुष्ट दर पुष्ट सदा यही आइन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत है। इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना, यानी जब हम रोज़ा रखेंगे हमारी जान को दुख होगा, और यही हमारा हकीकी और मकबूल रोज़ा है। गुनाहों की माफ़ी के लिए भी हम रोज़ा रख सकते हैं। ये हमारा रूहानी मामला है। रूहानी मामले में भी हमें तरक्की मिलती है। अब रोज़ा लाजमी भी है, इख्तियारी भी है। बाज़ लोग रस्मी रोज़ा रख लेते हैं, जैसा पहले मैंने ज़करिया की किताब में से जिक्र किया। लेकिन लाजमी जो है वो क्या है? मसीह के हकीकी शागिर्दों के लिए रोज़ा लाजमी है। मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 14 और 15 आयत अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको मसीह के शागिर्दों के बारे में मिलेगा कि वो किस तरह लाजमी रोज़ा रखते थे। फिर एमाल की किताब उसका बाब 13 और उसकी पहली 3 आयत गौर से जब आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको लाजमी के बारे में मिलेगा कि वाकई रोज़ा जो है लाजमी है। रास्तबाज मसीहियों के लिए, रास्तबाज मसीह जो हैं उनके लिए भी रोज़ा बहुत ही ज़रूरी और अहम है। इसका सबूत हमें मत्ती 6 बाब में मिलता है। 6 बाब जब आप पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि रास्तबाज मसीहियों के लिए क्या क्या काम इस 6 बाब में मुंदरज किए गए हैं। फिर मुकाशवा 22 बाब उसकी 11 आयत में भी हमें रास्तबाज मसीहियों के बारे में मिलता है। फिर आसमान पर जाने वाली दुल्हन के लिए लाजमी, आसमान पर जाने वाली दुल्हन के लिए मुकाशवा 19 बाब और उसकी 7 और 8 आयत जो है वहाँ पर हमें इसके बारे में क्लियर बातें मिलती हैं। अब रोज़ा क्या है? रोज़ा बदन की कुर्बानी है जिसमें रोज़ादार खाना पीना छोड़ कर अपनी जान को दुख देता है और अपनी जान को खुदावंद की तरफ मतवज्जा करता है। यूं इस कुर्बानी से रोज़ादार और खुदावंद एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, ये है मकबूल रोज़ा कि जब हम रोज़ा रखते हैं ये हमारी एक कुर्बानी है और खुदावंद के नज़दीक हम हो जाते हैं और खुदावंद के करीब सबसे ज़्यादा हो जाते हैं जब हम अपनी जान को दुख देते हैं। जिस तरह एबार 16, 29, 23, 26 से लेकर 32 तक और ज़बूर 35 उसकी 13 आयत में भी
हमें इसके बारे में बहुत कुछ मिलता है। और ज़बूर 69 उसकी 10 आयत में भी, और यशाया 58 बाब की 3 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें इसके बारे में मिलता है। रोज़ा इनफरादी तौर पर भी रोज़ा हम रख सकते हैं, यानी कि पोशीदगी में सिर्फ हमारा राबता जो है वो खुदा बाप के साथ हो, ना कि हम दूसरों को दिखाने के लिए, जैसा कलाम में लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो, कोई टाइम कोई दिन मुकर्रर नहीं, लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो, पोशीदगी में जाए, खुदावंद के हुजूर दुजानो हो जाए, अपने सर पर तेल मले, अपने आप को फ्रेश रखें, ना कि हम उदास हो कि मैंने रोज़ा रखा हुआ अपनी शक्ल को बिगाड़ ले। नो, ये रोज़ा नहीं है। पोशीदगी में रहे, यह है इनफरादी तौर पर रोज़ा। इज्तिमाई तौर पर भी हम रोज़ा रख सकते हैं। अस्तर की किताब जब हम देखते हैं तो वहां उन्होंने भी सब ने इकट्ठा रोज़ा रखा। अस्तर की किताब उसका 4 बाब और 16 आयत पढ़ लीजिएगा, वहां पर इज्तिमाई रोज़े के बारे में हमें मिलता है। और इस्राएली जो थे वो इज्तिमाई रोज़े रखते थे। योएल की किताब जब हम देखते हैं वहाँ पर भी उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत से लेकर आयत 18 तक भी इस्राएलियों ने इज्तिमाई रोज़े रखे, सब ने इकट्ठे होकर रोज़ा रखा ताकि खुदावंद के हुजूर उनकी आवाज़ जाए, और जो भी उनके मामलात थे वो खुदावंद के हुजूर रोज़ा रख कर रखते थे। फिर इस्राएली, आप सब जानते हैं, निनवा शहर के लोगों ने भी इज्तिमाई रोज़ा रखा। यूना की किताब उसका 3 बाब और उसकी 5 आयत में जब देखते हैं तो वहां पर रोज़े की मुनादी की गई, और बादशाह से लेकर गरीब लोगों तक, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जानवरों को भी कुछ खाने को ना दिया। ये था इज्तिमाई रोज़ा। इब्तदाई कलीसिया जो थी, इब्तदाई रसूली कलीसिया जो थी, जो रसूलों ने अंताकिया में, सबसे पहले वो अंताकिया में मसीह कहलाए, ईमाल 13 बाब और उसकी पहली 2 आयत जो है वो हमें इब्तदाई रसूली कलीसिया के बारे में बताती हैं कि जिन्होंने इज्तिमाई रोज़ा रखा। मेरे चीज़ों, रोज़े के बारे में बहुत सी बातें हैं कि रोज़ा जो है हिप्पोलिटस के मुकर्रर 40 रोज़े की तारीफ, वो अमल जिसमें कोई रोज़दार अपनी जान, रूह, अपने जिस्म की खातर महदूद मुद्दत के लिए इरादतन खाना पीना छोड़कर खुदावंद की तरफ रजू लाता है। हकीकी रोज़ा मैंने आपको बता दिया कि एक कुर्बानी है, और कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब आ जाते हैं। अब रोज़े के औकात जो हैं वो देखते हैं कि हम किस किस टाइम तक रोज़ा रख सकते हैं। खुदा का मुकर्रर शाम से शाम, एबार 23 बाब उसकी 26 आयत से लेकर 32 आयत तक, बनी इसराइल गालबन सुबह से शाम तक। दूसरा शमूएल उसका 1 बाब 12 आयत। आस्तर की किताब में 3 दिन के रोज़े के बारे में भी कलम बंद है। आस्तर 4 बाब 15-16 आयत। दाऊद 7 दिन का रोज़ा, दूसरा शमूएल उसकी 12 आयत। मूसा 40 दिन का रोज़ा, खरूज 34 बाब 28 आयत। इस्तिस्ना 9 बाब 9 आयत। एलिया
40 दिन का रोज़ा, पहला सलातीन 19 बाब और उसकी 8 आयत। और खुदा का बेटा यीशु मसीह 40 दिन का एक ही रोज़ा उसने रखा, मत्ती 4 बाब और उसकी 2 आयत में हमें मिलते हैं। अब रोज़ा का अजर क्या है? रोज़ा का अजर हमें क्या मिलता है? मेरी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाएगी, तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत, तेरी हरावल खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा, तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, तेरी तीरगी दोपहर की मानद होगी, खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा, तू शराब बाग की मानद और उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना होगा। और बहुत सी बातें यशाया 58 बाब में हमें मिलते हैं कि रोज़े का अजर क्या है। रोज़ा रखा जाता है खुदा के अहकाम तलब करने के लिए, खुदा की कुर्बत यानी खुदा की नज़दीकी हासिल करने के लिए। यशाया 58:2 खुदा को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए, जिस तरह नैनवा शहर के लोगों ने खुदा को अपनी तरफ मतवज्जा किया, अपनी दुआ को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए। यशाया 58:4 खुदावंत को राज़ी करने के लिए नीनवा के लोगों ने जिस तरह राज़ी किया, खुदावंत से सीधी राह तलब करने के लिए अज़रा की किताब उसका 8 बाब और उसकी 21 आयत में खुदावंत से मदद मांगने के लिए दूसरी तवारीख 20 बाब 3 आयत रूहानी जंगजुओं का बड़ा अहम हथियार रोज़ा है। रास्तबाजी को कायम रखने के लिए हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। मुकाशवा 22:11 खुदावंत की पनाह हासिल करने के लिए भी हम रोज़ा रख सकते हैं। यशाया 58:8 में और सेहत की तरक्की के लिए भी हम रोज़ा जो है वो रख सकते हैं। इसका प्रूफ, इसका सबूत यशाया 58 बाब और उसकी 8 आयत से लेकर 11वीं आयत तक हमें मिलता है। मेरे अजीजों, आपने सुन लिया कि रोज़े की इक़साम क्या थी, कैसे हम रोज़ा रखते हैं अपने कफ़ारा के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए। तो खुदा हमें बड़ी बरकत देता है और उसका शेड्यूल भी हमने देखा कि हमारा रोज़ा किस तरह मकबूल रोज़ा हो सकता है। खुदावन जो है वो हमारे रोज़े को मकबूल देखना चाहता है कि हम रियाकारों की तरह नहीं, बल्कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बदलो, बल्कि पोशीदगी में खुदावंद के हुज़ूर दोज़ानो हो और उससे दुआ करो। आए हम भी दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे बुज़ुर्ग आसमानी बाप यीशु मसीह नासी के नाम से खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद जो भी बातें रोज़ा के ताल्लुक़ से बयान की गई, देखने वालों पर तेरी बरकत आए और वो पहचान सके कि वाकई रोज़ा क्या है। हमें रस्मी तौर पर नहीं बल्कि हकीकी तौर पर रोज़ा रखने की ज़रूरत है। खुदावंद तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा तरस सब देखने वालों पर आ जाए। इन्हें संभालना, छूना और बड़ी बरकत देना तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।